हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणवीर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एच लुकअप में एच लुकअप में एच लुकअप फ्रॉम द अनदर वर्कबुक है हमारे पास, और रेंज लुकअप है। और इसमें जो हमारे पास तीन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए वो है हमारे पास कि हमें रेंज लुकअप के बारे में कौन सी तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, और साथ ही हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा एक्सेल वाइल्ड कार्ड, फाइंड एंड रिप्लेस फिल्टर यूज इन फॉर्मूला। ये हम इस टॉपिक की बात क्यों करें चलो में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमें एक बंदे का नाम नहीं याद आ रहा होता प्रॉपर, तो उसके फर्स्ट टू या फर्स्ट थ्री अल्फ़ाबेट लेटर से हमें उसका जो भी उस बंदे ने लिया है उसके रिगार्डिंग जो जो हमारे पास क्रोस्पोंडेंस वैल्यू रहेगी वो हमें मिल जाएगी। और मैं बताना चाहता हूँ इससे पहले जो हमने कर चुके हैं टॉपिक हमारे पास हैं, इससे रिलेटेड वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमारे पास था एच लुकअप की डेफिनेशन, एच लुकअप लुकअप वैल्यू के बारे में हमने बात कर ली, टेबल अरे के बारे में बात कर ली, इंडेक्स नंबर के बारे में बात कर ली, और इस वीडियो के रिगार्डिंग जो है रेंज लुकअप के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही मैं आज लाइव स्ट्रीम पे आपको लाइव दिखूंगा। और ये मैं आ गया हूँ लाइव। अब आते हैं, सबसे पहले हम आज के टॉपिक में बात करते हैं एच लुकअप में रेंज लुकअप की। अब ये हमारे पास जो आज का टॉपिक है रेंज लुकअप। अब रेंज लुकअप का मतलब समझते हैं क्या है। रेंज लुकअप जो हमारे पास है ऑप्शनल है, लॉजिकल बोलियन 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 मतलब टू पॉसिबल, जहाँ पे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। वैल्यू डेट इंस्ट्रक्ट एच लुकअप टू सर्च विद एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मैच। और ये क्या करता है, रेंज लुक हमें एच लुकअप को बताता है कि भाई जो भी हमें सर्च करना है या तो एग्जैक्ट मैच के साथ सर्च करना है, या तो हमें सर्च करना है अप्रोक्सीमेट मैच के साथ। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच के बारे में। तो हमारा एच लुकअप यहाँ पे है विद एग्जैक्ट मैच। अगर हम एग्जैक्ट मैच लगा के एच लुकअप की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, अगर वो हमें नहीं मिलती है तो हमारे पास एन ए आ जाएगा, मतलब नॉन एप्लीकेबिलिटी। और साथ ही अगर हम एच लुकअप को अप्रोक्सीमेट के साथ मैच करते हैं तब हमारे पास वैल्यू आएगा, पर कई बार ये वैल्यू हमारे पास रॉन्ग भी आ सकती है। तो इसमें हमें ये करना है कि जहाँ पे ये लिखा गया है कि प्लीज़ रिमेंबर that an approximate match required sorting the value in the top row from smallest to largest। एच लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच के साथ ये कहता है कि जो इसमें टेबल अरे में फर्स्ट रो रहेगा उसको हम सॉर्ट करेंगे फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या ए टू जेड, अदरवाइज योर एच लुकअप फार्मूला मे बी रिटर्न अ रॉन्ग रिजल्ट। अगर हमने इसको नहीं किया, यानी शॉर्टिंग नहीं की, और फिर हमने डायरेक्ट एच लुकअप लगा दिया विदाउट शॉर्टिंग किए हुए, तो जो हमें अप्रोक्सीमेट मैच वैल्यू आएगी वो रॉन्ग आएगी। अब हमारे पास इसको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन करते हैं। जो हमारा एग्जैक्ट मैच है मतलब ज़ीरो, या हम यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हैं ज़ीरो की जगह। और जो हमारा अप्रोक्सीमेट मैच है उसको वन लिख सकते हैं, ट्रू भी लिख सकते हैं। और इसके साथ जो हमें एक काम और करना है, अपने डाटा को के फर्स्ट रो को हम शॉर्ट कर लेंगे पहले स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब हम रेंज लुकअप पे हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें
पूरे एच लुकअप फंक्शन में, यानी हम पूरे एच लुकअप की बात करें तो जो 3 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, जो मैंने मेंशन भी कर रखा है, 3 थिंग्स यू शुड बी नो अबाउट द एक्चुअल एच लुकअप फंक्शन। द एच लुकअप फंक्शन कैन ओनली सर्च इन द टॉप मोस्ट रो ऑफ टेबल अरे। अब क्या है इसका मतलब कि एच लुकअप जो हमारा सर्च करता है, टॉप मोस्ट से सर्च करता है रो की। इफ़ यू नीड टू लुकअप समवेयर एल्स कंसिडर यूजिंग इंडेक्स और मैच फार्मूला। और यदि हमें कहीं से भी मतलब एच लुकअप तो लेता है फर्स्ट रो से, पर अब एक ऐसी जगह है, मान लो अगर हम सेकंड रो या थर्ड रो से लेना चाहें तो उसके लिए, या हमें कहीं फर्स्ट रो से ना लेकर किसी भी रो से लेना चाहे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्स और मैच फार्मूला। अब बात करते हैं रेंज लुकअप की। रेंज लुकअप इज़ ट्रू और ओमिटेड, यानी 1 है और अप्रोक्सीमेट मैच है। द वैल्यू द फर्स्ट रो इज ऑफ द टेबल मस्ट बी सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर। ये तो हमने सीख लिया है। ये यही बता रहा है कि अगर हम अपने टेबल अरे को, यानी हम अपने रेंज लुकअप को हम अप्रोक्सीमेट मैच लेते हैं, तो सबसे पहले हमें टेबल अरे को सिलेक्ट करने से पहले अपने वैल्यू को, फर्स्ट रो में जितनी वैल्यू उसको हमें A to Z करना है, शॉर्टिंग। अब बात करते हैं एच लुकअप इन एक्सेल केस इनसेंसिटिव, इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट अपर एंड लोअर केस। यानी जब कभी हम सर्च करते हैं विद द नेम, जैसे अगर मैं यहाँ पर रहीम सर्च करूँगा इस वाले में, और जो भी हमें वैल्यू मिलेगी इसके अगेंस्ट में, जैसे सैलरी है और HR है और नॉर्थ हमारा जोन है, तो रहीम जैसे यहाँ पे अपर केस है सभी, अगर मैं लोअर केस में भी यहाँ पे रहीम लिखूँगा तो यहाँ पे भी वो रहीम आ जाएगा, ये फ़र्क नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये यहाँ पे हमारा लिख रखा है कि जो हमारा एच लुकअप रहेगा वो इस मामले में क्या है, इनसेंसिटिव है। वो ये नहीं पता कर पाता है कि जैसे राम है अपर केस में है तब भी राम को ले लेगा, और वही राम लोअर केस में रहेगा तब भी उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू होगा तो वो ले लेगा। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एच लुकअप फ्रॉम अदर वर्क बुक। अब अदर वर्क बुक में हमारे पास ये रहा हमारा टॉपिक, एच लुकअप फ्रॉम अदर वर्क बुक, और वर्कशीट भी कहते हैं इसे, जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है और प्लेनेट के नेम्स हैं, ये सब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और इसके टेम्परेचर जिसको मेज़र कर रखा फ़ारेनहाइट में 468, 686959, -9.4, -238, और इसी तरह -5357 और 346। और हमारे सेकंड शीट पर है इसका डायामीटर। मरसई का हमारे पास ये है, वीनस का हमारे पास 4800 है, अर्थ का 5000 किलोमीटर में है, और मार्स का 75,000 किलोमीटर है, जुपिटर का 8900 किलोमीटर है, सैटर्न का 383 किलोमीटर है, यूरेनस का 999 किलोमीटर है, नेपच्यून का 15,000 किलोमीटर है। और ये हमारा एग्जैक्टली डाटा। अब फाइंड आउट द रेस्पेक्टिव टेम्परेचर। अब हमें इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे कहाँ पे है, इस वाले वर्क बुक में है। तो इसको फाइंड आउट करने का ये हमारा है टॉपिक। और इसको फाइंड आउट करने से पहले जिन जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, तो इसके रिगार्डिंग में हम एक बार अपने पहले वीडियो के बारे में देख भी लेते हैं। तो हमारा एच लुकअप का डेफिनेशन था, डाटा 1 है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना एक बार फ्री शुरू से, जिन लोगों ने नहीं सीखा है। अब ये है हमारा डिलीट। अब यहाँ पे हमारे पास वही है, टेम्परेचर है, प्लेनेट के नेम है, उनके डायमीटर है। और अगर मैं इनके फ़ारेनहाइट को लेते हुए प्लेनेट के नेम को फाइंड आउट करना है, तो इक्वल एच लुकअप वैल्यू क्या रहेगी हमारी, ये यानी सेल रेफरेंस है। इसका टॉपिक नीचे में लिख रखा लुकअप फ्रॉम सेल रेफरेंस।
कोमा टेबल अरे। टेबल अरे हमारा ये रहा और यहाँ से हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। कोमा टू। टू किस लिए? टू इसलिए कि हमारा जो हमें सर्च करना है प्लैनेट वो हमारी रो 2 में है। और कोमा के बाद है 0 यानी एग्जैक्ट मैच। और हमने इसको एंटर कर क्लोज करके और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एन है क्योंकि यहाँ पे हमने जो सेल रेफरेंस लिया वहाँ पे हमने वैल्यू पुट ऑन नहीं किया, तो हम इसको पुट ऑन कर देते हैं। तो देखिए इसके जो क्रॉसपेंडेंस प्लैनेट हैं वो आ गए हमारे पास, यानी मरकरी। इसी तरह 869 ये रहा वीनस का आ गया। इसी तरह 59 यानी अर्थ। अब इसी तरह हम बात कर लेते हैं लुकअप विद नंबर, यानी हम सेल रेफरेंस ना लेते हुए यहाँ पर हम एक नंबर डाल देते हैं माइनस, जैसा हम डाल दिया 4 डाल देंगे 869। अब मैं जानता हूँ 869 का प्लैनेट है हमारे पास वीनस, तो अब मैं समझ गया कि इसका आंसर क्या होगा, वीनस आएगा। तो लुकअप वैल्यू ये हमारा हो गया। टेबल अरे हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया और कोमा। अब जो हमारा 869 वाला जो प्लैनेट है रो नंबर 2 में है, 2 कोमा। अब या तो हम इसको ट्रू लिख लें, ट्रू तो लिखेंगे नहीं, फॉल्स लिखते हैं। फॉल्स FALSE फॉल्स और ब्रैकेट बंद कर दिए और ये देखिए वीनस आ गया। यहाँ पे हमने फॉल्स लिख के टाइप किया है, यहाँ पे 0 से इंडिकेट किया है। तो ये था हमारा बेसिकली एच लुकअप। इसी तरह डाट, अब ये है स्ट्रिंग वाला, ये आपको पिछले वीडियो के रिगार्डिंग या इसी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। अब हम आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा है प्लैनेट का टेम्परेचर और मुझे टेम्परेचर को उठा के लाना है इस साइड में, यानी शीट 2 में। और यहाँ पे से हम अपने टेम्परेचर, प्लैनेट के टेम्परेचर को कॉपी कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ से टेम्परेचर लिया, कॉपी किया, शीट 2 में आए, यहाँ पे रखा, पेस्ट में आके कीप सोर्सिंग किया, ये हमारा हो गया। इसको हमने कर दिया बॉक्स में। अब हमें टेम्परेचर को लाना है अनदर शीट से, तो इक्वल एच लुकअप में कैसे लाते हैं, कोमा लुकअप वैल्यू हमारी क्या रहेगी, अब देख लेते हैं। लुकअप वैल्यू जो यहाँ पे भी है फ़ारेनहाइट है और यहाँ पे हमारे पास प्लैनेट है। तो हमें सबसे पहले प्लैनेट को करना पड़ेगा ऊपर में, यानी इसको उठा के हमें करना पड़ेगा यहाँ पे बस। और ये है अब ठीक हमारे पास, क्योंकि डाटा दोनों तरफ सेम होना चाहिए, प्लैनेट के नेम ऊपर में और ये प्लैनेट के नेम यहाँ पे भी, ठीक। अब हम लगाएंगे अपना एच लुकअप इक्वल एच लुकअप लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, प्लैनेट मरकरी, ठीक है, कोमा टेबल अरे। डायमीटर तो है हमारे पास, अब जो हमें टेबल चाहिए वो क्या है, टेम्परेचर वाला यहाँ पे है, कोमा रो नंबर 2 कोमा 0 और इंटर। ये देखिए 468 आ गया। अब यहाँ पास ओरिजिनल डाटा हमारे पास ये रहा 468 मरकरी और 4554। तो ये हमने उसका टेम्परेचर फाइंड आउट किया है दूसरे सीट से। इसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक, और इसको भी बॉर्डर दे देते हैं, इन सभी को हम दे देते हैं बॉर्डर, ठीक। अब इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे वीनस का टेम्परेचर इक्वल एच लुकअप, सेलेक्ट किया। अब लुकअप वैल्यू हमारा वीनस रहेगा, कोमा। अब हमें किस टेबल से लाना है टेम्परेचर को, वो यहाँ पे है, इसको हमने सेलेक्ट किया, कोमा 2। जो टेम्परेचर वाला रो है 2 में है, तो कोमा 0, क्यों, क्योंकि हम एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, और इंटर। ये देखिए 869 ये हमारा हो गया 869।
अब इसी तरह हम आएंगे अर्थ के निकालने के लिए। एच लुकअप सेलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू हमारा मास है, कोमा अपने दूसरे सीट में जहाँ से हमें टेम्परेचर को निकालना है, कोमा रो 2 में है, कोमा 0 ब्रैकेट बंद और इंटर। ये देखिए -3.5 आ गया, -9.4 मार्क्स का। अर्थ का हमारे पास कितना है, 94 पॉइंट सेम है क्या? अर्थ यहाँ पे है 9.4 और यहाँ पे अर्थ क्या है 59। तो देखते हैं क्या मिस्टेक हो गया। फॉर्मूला खोल लेते हैं। अच्छा, हमने मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया, अर्थ को नहीं सिलेक्ट किया, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और अर्थ ले लेते हैं, एंटर कर देते हैं, 59 आ गया। इसी तरह एच लुकअप वैल्यू हमारा मार्क्स है, कोमा टेबल अरे हमारा ये रहा, कोमा 2 कोमा 0 और ये इंटर। हमारे पास मार्क्स का हो गया। अब इसी तरह हम लास्ट अपना कर लेते हैं नेपच्यून का। इसी तरह हम क्रॉसपोंडेंस वाली सभी वैल्यू करते जाएंगे। एच लुकअप नेपच्यून कोमा, इसमें है तो हम यहाँ पे वाली टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा 2 कोमा 0 और शिफ्ट के साथ एंटर। देखिए -346। अब ये तो हमारा हमने दूसरे सीट से एच लुकअप को निकालना सीखा है। अब इसी के साथ हम बात करेंगे एक और टेबल की, यानी हम सेल्स डाटा में लगाएंगे एच लुकअप, जो हमारा एक और एग्जाम्पल है थोड़ा सा और अच्छे से सीखने के लिए एच लुकअप को, जो कि हमने इस वीडियो में बात की है। और हम आगे थे, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम एच लुकअप लगाएंगे, एच लुकअप लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि भाई टमाटो, लुकअप वैल्यू है हमारी टमाटो, टेबल अरे हमारा कोमा, ये हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, कोमा 2 कोमा 0 और ब्रैकेट। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा पोटैटो यानी जनवरी में कितना सेल आउट हुआ है, तो इंटर कर देते हैं। देखिए 789 ये हमारी जनवरी की सेल है, तो यहाँ पे जैन कर लेते हैं। इसी तरह अब मैं फैब की सेल निकालना चाहता हूँ, FEB फैब, और इंटर कर लिया हमने। अब मुझे फैब में निकालना है ब्रिंजल वाली सेल, तो इक्वल एच लुकअप सेलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू हमारी ब्रिंजल है और टेबल अरे हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, कोमा 2 क्योंकि हमारे जनवरी रो 2 में है, और ब्रैकेट कोमा, यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स भी लिख सकते हैं, FALSE फॉल्स, और ब्रैकेट पर देखिए 443 आ गया। अब मुझे सीधा MAR मार्च का निकालना हो हमें, जिंजर कि कितना सेल आउट हुआ है, तो इक्वल एच लुकअप वैल्यू में जो फाइंड आउट करना है जिंजर, और हमारे पास टेबल अरे है पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब हमें जिंजर जो फाइंड आउट करना है किस मंथ की सेल है, वो मार्च की, तो मार्च हमारे कितने रो में है, एक, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, तो कोमा 4 कोमा 0 और ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए 542 ये है। अब इसी तरह हम इसका ही फाइंड आउट कर लेते हैं, इक्वल एच लुकअप के बाद हमारा लुकअप वैल्यू है रेडिश, कोमा टेबल अरे हमने पूरा सेलेक्ट किया, कोमा 2 क्योंकि हम जनवरी की सेल निकाल रहे हैं और रो नंबर 2 में है, कोमा
0 और एंटर। और इसी तरह एक बार जिंजर का फाइंड आउट कर लेते हैं, इक्वल एच लुकअप वैल्यू हमारी जिंजर है। टेबल अरे की बात करें तो ये हम पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कोमा 2 कोमा 0 और ब्रैकेट बंद। इसी तरह पीयर यानी मटर का इक्वल एच लुकअप वैल्यू पीयर, टेबल अरे हमने पूरा सेलेक्ट किया, कोमा 2 कोमा 0 और ये एंटर 7 8 9। इसी तरह हम रिस्पेक्टिव सभी को फाइंड आउट कर पाएंगे। और हम बात करते हैं, ये हमने आज की वीडियो में सीख लिया अपना लुकअप, रेंज लुकअप के बारे में, ठीक है। और इसमें जो तीन चीज़ ध्यान देने वाली है वो, और एच लुकअप को फाइंड करना अनदर सीट से या वर्कबुक से। और हमने एक एग्जाम्पल भी किया सिंपल सा जो था एच लुकअप का। और हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, एक्सेल वाइल्ड कार्ड फाइंड एंड रिप्लेस फिल्टर यूज इन फॉर्मूला। अब इसका यूज़ क्या है एक्सेल में? कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सर्च करते हैं बट हम उसके बारे में एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि वो था क्या। तो ये जो हमारा वाइल्ड कार्ड है उसके अगेंस्ट में हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, यानी पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।